हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम योर एसएमई ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ग्रुप थ्योरी। इट्स द यूनिट 3 ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑफ सेमेस्टर 3। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहले। जैसा आप देख सकते हो ये हमारा सिलेबस है जो कि हम कवर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक टू बी कवर्ड, सो हम जो अभी हमारी प्रेजेंट वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप्स एंड लाइक ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक एंड ये टॉपिक, हम ये 4 टॉपिक कवर करेंगे पहले। एंड जब हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे सो लास्ट में हम लोग PYQs भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले यही होता है कि भाई ग्रुप क्या होता है। सो ग्रुप को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप, आफ्टर दैट मोनोइड एंड फाइनली ग्रुप, और सबसे बाद में हम लोग पढ़ेंगे अबेलियन ग्रुप। ठीक, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट ले लेती हूँ लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने ये एक छोटा सा सेट लिया है एंड इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट्स पे, कोई भी दो एलिमेंट्स, लाइक वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी दो एलिमेंट्स पे अगर मैं कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ एंड जो उसका रिजल्ट है वो भी मेरा सेट में आता है, तो वो मेरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया 3 3 और 4। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स मेरे एस से बिलोंग करते हैं, एवरीबडी नो। ठीक है, दिख रहा है मेरे को कि भाई 3 भी एस में है और 4 भी एस में है। तो अब मैं क्या कहूँगी कि देखो ए इंटू बी है। सो ये जो इंटू है इट्स बेसिकली ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं इंटू है। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, इट कैन बी इंटू, इट कैन बी डिवाइड। ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन। सो 3 4 बिलोंग्स टू एस। अब मैंने मान लो इस पे एक ऑपरेशन लगाया 3 + 4। 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। क्या आपको 7 इस सेट में दिख रहा है? 7 इस सेट में नहीं है। सो दिस सेट इज नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मान लो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। देख, अब मेरे पास क्या है, n प्लस। ये n क्या है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एवरीबडी नो अबाउट दैट, एंड प्लस इज आवर ऑपरेशन। तो n में मतलब 1 2 3 सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट्स आ गए। तो अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। मैंने कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाए, मैंने मान लो 3 उठा लिया, मैंने मान लो 5 उठा लिया। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन मैंने प्लस लगाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है। 3 + 5 कितना हो गया, 8। 8 मेरा है, हाँ है। सो इट जो 8 मतलब इनका जो रिजल्ट है वो भी मेरा मेरे सेट में बिलोंग करता है along with my elements। 3 और 5 तो करते ही हैं और इनके जो भी रिजल्ट है वो भी बिलोंग करता है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसको ले लेती हूँ। अब इसमें देखो 3 - 2 कितना आ गया, 1। 3 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 2 भी एंड 1 भी। ठीक है, ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया। बट अगर मैं ऐसे करूँ 2 - 3, ये कितना आ गया, -1। अब देखो -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, नेचुरल नंबर में तो 1 से लेके है, लाइक नेगेटिव नंबर, सो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। सो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एन डिवाइड। अब इसमें तो आप देखो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 1.5 आ रहा है। तो 1.5 तो दिख रहा है कि ये तो है ही नहीं नेचुरल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है, राइट। तो ये भी नहीं है। तो मतलब मेरा क्या आ गया, ये अलजेब्रिक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब मेरा बाद में क्या है, z। z इज बेसिकली इंटीजर्स, इंटीजर मतलब ये 0 से लेके +-1 +-2, ये सो ऑन सारे एलिमेंट्स कंटेन करेगा। अब देखो पहले क्या दे रखा है मेरे को, प्लस।
अब प्लस में आप देख लो, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी और ये भी। ऐसे ही अगर आप 2 लाइक 2 - 3 करोगे तो कितना आएगा? मेरा आएगा -1, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मतलब मेरा प्लस भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड अगर आप इनटू को चेक करोगे वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बट डिवाइड अगर मैं देखूँ तो डिवाइड 3/2, सेम एग्जाम्पल, क्योंकि 3 और 2 भी तो इंटीजर कंसिडर होते हैं। सो इट्स 1.5 एंड 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, सो मेरा डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि जेड कॉमा प्लस है मेरा, जेड कॉमा माइनस है मेरा, जेड इनटू है मेरा, बट जेड डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आते हैं सेमी ग्रुप में। सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप बेसिकली इसमें कौन सा लॉ फॉलो होता है? जैसे पीछे वाले, इस वाले में हमने देखा था, इसमें जो लॉ फॉलो हो रहा था वो था क्लोजर। ठीक है, क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा था। मतलब कि अगर भाई ए और बी हमारा एस में है, तो ए और बी में अगर कोई ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो वो भी तो हमारा एस में ही है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। मतलब सब चीज़ें क्लोज्ड है। सो वैसे ही इसमें हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगी। एसोसिएटिव लॉ से आप क्या समझते हो? ए into b, here into is not multiply, it's like it can be any operation। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो ये इक्वल होना चाहिए इसके। that's what our associative binary operation shows, right? तो ये हमारा हो गया। अब देखो, अब एक जो सेमी ग्रुप होता है इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, भूल मत जाना। अब डायरेक्ट ये एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करके मत देखना। ठीक है, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या n प्लस मेरा सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। अगर करता है देन चेक कि उसमें एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे मैं इसमें चेक करती हूँ, मान लो 3 + 2, ठीक है, +1, क्या ये इक्वल है 3 + 2 + 1 के? देखो 3 + 2 कितना हो गया? 5 + 1 6। वैसे ही 2 + 1 कितना हो गया? 3 + 3 6। ऑब्वियसली ये तो इक्वल है, सो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आप कोई और नंबर भी यूज कर सकते हो, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, वैसे ही z इंटू देख लेते हैं, 3 × 2 और 3 × 2 देखो 3 × 2 कितना हो गया? 4, 4 × 3 12। वैसे 3 × 2 6, 6 × 2 12, ये भी सेटिस्फाई कर गया। कोई और एलिमेंट आप यूज कर सकते हो, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा आराम से। ठीक है, सो अब मान लो मैंने ये लिया यहाँ पे, इसको चेक करो। अब इसको पहले आप चेक करोगे तो आप ये देखोगे ना कि ये क्लोजर है या नहीं। अब ये दोनों तो हमने देखे थे पीछे वाली वीडियो स्लाइड में कि ये दोनों तो थे क्लोजर, तो हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब इस पे अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा क्लोजर ही नहीं है, जो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो मतलब इस पे आपको चेक करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है, एसोसिएटिव लॉ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये क्लोजर नहीं है तो ये सेमी ग्रुप हो ही नहीं सकता। ओके, वैसे ही मोनोइड, सो मोनोइड को पहले सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, तभी मतलब उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि उसमें मोनोइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं। मतलब कि मोनोइड ग्रुप को चेक करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेट है वो क्लोजर है। अगर क्लोजर है तो हमें देखना पड़ेगा वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव है तो हम देखेंगे कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब अगर आप किसी भी एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल प्लस के केस में, अगर कोई मेरा ए है, ए में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरा आंसर ए आ जाए? तो 0। ठीक है, सो ये दैट्स व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मल्टीप्लाई है तो फिर ए में मैं क्या इनटू करूँ कि मेरा आंसर ए आ जाए, विच इज़ 1। तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो इस तरह से अभी हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो n प्लस है
तो वही एन एन में कोई भी एक ए ले लेती हूँ, ए कैन बी 1 2 3 कैन बी एनी नेचुरल नंबर। इसमें क्या प्लस करूँ कि मेरा ये आ जाए 0, बट आप देखो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये मोनोइड नहीं हुआ। सो वैसे ही मल्टीप्लाई ए में मैं क्या इंटू करूँ कि मेरा ये आ जाए 1। 1 इज अ नेचुरल नंबर, राइट, 1 इज अ, सो ये मोनोइड हो गया। एंड ये हमने पहले चेक किया था कि ये क्लोजर भी था और एसोसिएटिव भी था, ऐसे ही हमने एन प्लस के लिए भी चेक किया था। सो अभी हम आते हैं आर। आर इज बेसिकली रियल नंबर डिवाइड में। अब पहले इसको देखते हैं, ये क्लोजर है, लाइक 3 डिवाइड बाई 2 इज 1.5। हाँ हाँ ये भी है भाई, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कि आर में 0 भी तो आता है, तो अगर मैं 3 डिवाइड बाई 0 करूँगी तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। सो मतलब कि ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये मोनोइड ही नहीं है, ठीक है। सो अब हम आगे देखते हैं। अभी हम आ गए फाइनली, व्हाट इज ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप को चेक करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, मतलब इट शुड सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज, तभी हम किसी भी सेट को ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड 4 प्रॉपर्टी में से 3 प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, विच इज व्हाट, विच इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जब ये, एंड अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो इनवर्स, इनवर्स के बारे में, राइट। सो इनवर्स का क्या मतलब हुआ। इनवर्स का अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई मेरा कोई एलिमेंट है जो जी में बिलोंग करता है, ठीक है, मेरे पास कोई भी सेट दे रखा है जी, ठीक है, एंड उसमें मेरा एलिमेंट है ए जो कि जी से बिलोंग करता है। सो मैं ए में ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा जो आंसर है वो ई आ जाए। ई इज़ बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मैं इसमें क्या चीज़ इंटू करूँ कि मेरा जो आंसर है वो ए आ जाए, विच इज ए इनवर्स। कोई भी ए इनवर्स, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 है, 5 में मैं क्या इंटू करूँ कि मेरा ए आ जाए। ए बेसिकली यहाँ पे 1, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, राइट। तो ई में क्या करूँ, 1/5। सो दिस इज माई इनवर्स ऑफ 5, ओके। सो हम लोग, मान लो हम लोग कोई डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल, let's suppose I take z, I take z plus, ठीक है, मैं ये लिखती हूँ, ओके। अब इसमें आप देख, z में मैं ए में ऐसी चीज क्या करूँ कि मेरा 0 आ जाए, क्योंकि प्लस है, प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता है। तो मैंने क्या किया, ए में बेसिकली मैं क्या ऑपरेट करूँ कि मेरा आंसर ए आ जाए। सो इस केस में मेरा क्या होगा आंसर, -8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ए इनवर्स -a हो जाएगा, ओके। सो अब कोई भी एलिमेंट लोगे, अब जो -a है आप देखोगे वो z में ही लाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो 3 के लिए क्या आएगा, -3, तभी तो 0 आएगा। सो -3 इज ऑल्सो लाइज इन z। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अब हम एसोसिएटिव भी इस तरह चेक कर लेंगे। एंड आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली 0 तो z में लाई करता है, तो वो तो है ही, मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई ही हो गई, और इनवर्स भी हमने देख लिया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ z। बट अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, लेट्स से r इंटू, ठीक है, मैंने इसकी बात की है। अब आप देखोगे 0, ठीक है, 0 इज लाइक इट्स अ रियल नंबर, राइट। 0 में मैं ऐसा क्या इंटू करूँ कि जो मेरा आंसर है वो 1 आ जाए, राइट, कि मेरा आंसर 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होता है। सो अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसमें क्या करेंगे, 1/0 तो अगर आप करोगे तो ये तो भाई गलत है ना, मतलब इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ रहा है, एंड इन्फिनिटी इंटू 0 इट्स एन लाइक अनडिफाइंड स्टेट। सो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ आइडेंटिटी,
सॉरी, यूनिकनेस इन आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? अब ये जो थ्योरम है हमारी, ये ऐसे बोल रही है कि भाई जो एक ग्रुप है, हमने देख लिया कि भाई 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने पे एक ग्रुप बनता है। तो ये हमारा ये बोल रहा है कि भाई एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करता है। मतलब ये यूनिकनेस हो गई ना, कि जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है इट्स यूनिक। सो उसको मैं प्रूव करने के लिए कि भाई एक ग्रुप में एक ही यूनिक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करेगा। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि भाई लेट्स सपोज कि एक ग्रुप में ई और ई डैश दोनों ही मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूँगी, सो उस हिसाब से क्या लिखूँगी, ए ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, राइट। ये हमने पहले पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर लिया ना, कि भाई अगर आप 5 × 1 करोगे तो आंसर 5 ही आएगा, तो उसी को मैंने लिखा है। वैसे अब ई डैश भी है, सो ए ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ए भी होगा, इज इक्वल टू ए, राइट, ड्यू टू आइडेंटिटी। ठीक है। सो अब देखो, ये दोनों लाइक RHS हमारा LHS के इक्वल है, एंड ये दोनों इक्वल है। सो उस हिसाब से मैं ये नहीं कह सकती कि भाई जो मेरा E A है और मेरा E डैश A है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि भाई E इज इक्वल टू E डैश, मेरे को आ गया भाई। सो यहाँ से हमारा यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूव हो गया। ओके ना, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। सो इनवर्स का भी हम लोग यूनिकनेस, मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एक ही इनवर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए एलिमेंट है किसी जी ग्रुप में, तो उसका एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, उसका एक ही इनवर्स होगा जो कि जी में लाई करेगा। जी में ए इनवर्स जी में क्यों लाई करेगा, बिकॉज जी इज अ ग्रुप ना, एंड ग्रुप में अगर ए इनवर्स नहीं होगा ए का, तो वो ग्रुप कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, राइट। तो हाँ, तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इनवर्स है। सो हम लेट कर लेते हैं कि मेरा कोई एलिमेंट है ए विच बिलोंग्स टू जी एंड इट हैज़ टू इनवर्स। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। टू इनवर्स में मैं क्या क्या ले लेती हूँ, राइट। मैं ले लेती हूँ लाइक बी भी है एंड सी भी है, बी एंड सी आर द इनवर्स ऑफ ए, मैंने ये बोला। ओके, सो इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, राइट। तो उस हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ कि भाई ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू ई, राइट। एंड um, वैसे ही ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ई। ठीक है, मैंने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब हमने पीछे प्रूव किया था कि एक ग्रुप में एक ही लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट स्टे कर सकता है। सो ई और ई आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि बी ए इज इक्वल टू सी ए, राइट। एंड यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या प्रूव हो गया कि भाई हमारे ग्रुप में एक ही एलिमेंट स्टे करता है, मतलब एक ही एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, दो या दो से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। ओके, अब हम दूसरे थ्योरम पे आते हैं। अब ये थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पे बेसिकली ये इनवर्स है, ए इनवर्स, एंड ये भी इनवर्स है। ओके, अब देखो, if the inverse of A is A inverse, then the inverse of A inverse is A. That is कि भाई इसने बोला अगर जो A है इसका इनवर्स A इनवर्स है, तो जो A इनवर्स का इनवर्स होगा वो A होना चाहिए, ये बोल रहा है, समझे। तो इसको मैं प्रूव कैसे करूँगी, ठीक है। तो इसको मैं प्रूव करूँगी लाइक, देखो सो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि जो मेरा
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, पहले तो वो लिख लेती हूँ। आई नो कि ए ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, राइट, दैट्स व्हाट माय आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स प्रॉपर्टी इज। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर मैं कहूँ मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑफ इनवर्स बाय बोथ साइड, ठीक है, मैं बोथ साइड ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सो आई कैन राइट कि भाई ए इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ई, आई नो दिस। सो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसको इंटू कर दिया दोनों साइड। ओके, अब मैंने क्या बोला कि भाई थोड़ा इसको जैसे गंदा सा दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा अच्छा सा दिखने के लिए मैं क्या कह देती हूँ, ए इनवर्स को मैंने बी लेट कर लिया। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया। अब हमें पता है कि ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी बिकॉज जी इज अ ग्रुप एंड वी नो ए इनवर्स को मैं बी कह सकती हूँ, तो बी का इनवर्स भी तो जी में लाया करेगा, एंड बी के इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स का इनवर्स, है ना। सो वो भी जी में लाया करेगा। सो ऐसे ही अगर इसके जितने भी इनवर्स होते जाएंगे, लाइक इसके इनवर्स का इनवर्स, वो सब जी में लाया करेंगे। ओके, सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी इनवर्स बी ए इज इक्वल टू ई बी इनवर्स। ठीक है, एंड मैं इसको एक ब्रैकेट में दे देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी इनवर्स का बी इनवर्स इनटू बी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी इनवर्स प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो इसका आंसर ई आएगा। मतलब ई ए इज इक्वल टू, नो, ई इनटू बी इनवर्स। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट की, दैट इज ए इज इक्वल टू ए। तो वो मैं अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, बी बी सॉरी ई बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी इनवर्स। वैसे ही ई ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू पी इनवर्स। एंड बी इनवर्स की अगर मैं वैल्यू पुट करूंगी तो मैं क्या लिख पाऊंगी, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। सो जो मुझे प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया है। ठीक, सो अभी के लिए हम अपने वीडियो को इतने रखते हैं, बाकी की थ्योरी हम लोग आगे करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।